आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी नेक मुहिम से परिचित करा रहे हैं जो जरूरतमंद और असहाय गरीब परिवारों के जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। आज हम उसी मुहिम के तहत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के बरनारा कला गांव में पहुंचे हैं। केकती बाई जी की एक ऐसी महिला जिनकी शारीरिक कमजोरी के कारण वे कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है। सरकार से उन्हें हर महीने केवल 500 रुपए की पेंशन और 10 किलो राशन मिलता है। जरा सोचिए, आज की महंगाई में इतनी कम मदद से जीवन यापन करना कितना कठिन होगा। उनके लिए हर दिन संघर्ष और चिंताओं से भरा होता है। इन्हीं कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर उनके शिष्यों ने केकती बाई जी को आवश्यक राशन उपलब्ध कराया, जिससे उनके जीवन में एक बड़ी राहत मिला। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने केकती बाई जी के लिए जीवनदायिनी शक्ति का कार्य किया और उनके जीवन में नया सवेरा लेकर आई। क्या आपने वो आंखें देखी है जो हर दिन वो चूल्हे की जलन से नहीं बल्कि गरीबी की जलन से तपती है? नमस्कार, ऐसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बरनारा कला में, विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में, जहां पर आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनके सेवक जो है ग्राम बरनारा कला में आए हुए हैं। उस महिला, उस माता जी का नाम है केकती बाई। जी हाँ दर्शकों, वो गरीब परिवार, वो असहाय महिला जिसके घर अभी हम चलकर जाएंगे। ये उनका रास्ता है, देख पा रहे हैं, कच्ची मिट्टी से बनी हुई। और ये बारिश में देखिए कितनी स्थिति यहाँ पे कही जाए तो इतनी विषम स्थिति में माता जी जो है अपने परिवार को यहाँ पे रखती हैं। ये उनके घर की स्थिति है। अभी बारिश का समय चल रहा है और बारिश में आप नीचे देख पा रहे हैं गीली मिट्टी और टूटी यहाँ पे छानी है। दीवार के लिए कोई यहाँ पे मजबूत कोई सहारा भी हमको नहीं दिख रहा है। एक अस्थायी रूप से जो बोरियां होती है उनको बांधी हुई हैं। और इधर से आपको पीछे चलकर दिखाते हैं कि घर की स्थिति पीछे से कैसी है। ये आप देख पा रहे हैं, अभी ऊपर में एक टीना की शेड लगाई हुई है, जो भी यहाँ पे मजबूती से बना हुआ ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर में सूखी लकड़ी का सपोर्ट है, दीवार भी जर्जर है पूरी तरह से। अगर बारिश होती होगी तो पानी अंदर जाता होगा। माता जी जो यहाँ पे रहती है, उनको यहाँ पे रहने में, शयन करने में और जीवन यापन करने में बारिश के तहत कई प्रकार से उनको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं चारों तरफ एक सूखी लकड़ियाँ रखी हुई है और छेने भी रखे हुए हैं माता जी। और ये देखिए आप ऊपर में ये जो टीना बंधा हुआ है, इसको ना तो कोई स्क्रू में ना कोई नट से इसको टाइट किया गया है। एक ऐसी सूखी रस्सी से इनको बांधा गया है। ये इतने टीना को ये रस्सी कैसे सपोर्ट करेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्थिति कितनी दयनीय है। हवा भी चलेगी तो ये रस्सी कट के अलग हो जाएगी, ये टीन भी अलग हो सकता है। लकड़ी से बना हुआ अस्थायी घर। और अब हम इसके अंदर चलकर देखते हैं। ये घर की ये आंगन है और इस घर के आंगन में आप देख पा रहे हैं ये सामने जो है सूखा और ठंडा पड़ा हुआ चूल्हा है। दर्शकों, यहाँ पे ना कोई खाने का दाना है, ना कुछ किचन की जो सामग्रियां हैं वो हमको दिखी नजर आ रही है। खाली यहाँ पे बर्तनें रखी हुई है। पूरी तरह से कही जाए तो अधूरी सामग्रियां हैं यहाँ पे। पूर्णतः जो घर में होना चाहिए वो कोई चीज़ यहाँ पे ज़रूरत हमको नज़र नहीं आ रही है। सामने में ये मीटर तो लगा हुआ है, लेकिन अंदर चल के देखते हैं कि वायर का जो कनेक्शन है बिजली का, वो सही तरीके से माता जी के घर में है कि नहीं। दरवाज़ा भी लगा हुआ है, तो दरवाजे की स्थिति आप देख पा रहे हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा है और इतना छोटा दरवाज़ा है कि मतलब अगर कोई बाहर से आते भी जाते होंगे तो उनको अंदर प्रवेश करने में, बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ये माता जी के घर के अंदर का कक्ष है, अंदर का कक्ष है। यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं ये टूटी फूटी लकड़ियां हैं, जर्जर यहाँ पे छानी बनी हुई है। दर्शकों,
बारिश की बूंद बिल्कुल यहाँ पे टपकती हुई होंगी। माता जी जब अंदर में रहती होंगी तो बारिश के समय एक अकेली लाचार माता इस टूटे मकान में अपना जीवन यापन करती है। न यहाँ पे कोई पंखे हैं, न यहाँ पे कोई यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी है, न कोई चारपाई है। अंदर और चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। यहीं एक ही जगह में यहाँ हमको सोना है ऐसा लग रहा है। यहीं पे किचन का यहीं सामान है, यहीं सारे बर्तन हैं, यहीं पे सारा चीज जो घर में रखते हैं माता जी एक जगह कलेक्ट करके रखी हुई है। अब हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पे दरवाजा नहीं है, ये खुला हुआ है। अब अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे ये 2 ही रूम है घर में। इस रूम में देख पा रहे हैं ऊपर का जो छत है ये घास भूस से बना हुआ है। दर्शकों देख पा रहे हैं इस स्थिति में कीड़े मकोड़े भी अगर आते होंगे तो नीचे झड़ते होंगे। और माता जो है एक अकेली माता जो बताते हैं कि पैरालाइट से ग्रस्त हैं और इस स्थिति में वो अपना जीवन यापन करती हैं। एक ही चारपाई यहाँ पे रखी हुई है और सारे कपड़े यहाँ पे एक ही रूम में रखे हुए हैं। और नीचे में देख पा रहे हैं नीचे का फर्श देखो आप, अभी गिट्टी उखड़ा हुआ दिख रहा है, गड्ढा है इसमें। कहीं से इनको इकट्ठा करके कहीं से लाई हुई होगी और इसको ऐसे रख दिए हैं। अगर कहीं ज़्यादा बारिश होती होगी तो जब ऊपर से पानी टपकता होगा तो नीचे से भी पानी सीपे जाता होगा। इस स्थिति में माता अपनी जीवन यापन यहाँ पे कर रही है। कितनी जर्जर स्थिति में है ये घर की स्थिति अंदर की। 2 ही रूम हमने देखा, यहाँ पे ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है, ना यहाँ पे पंखा है। और एक अकेली माता इस जगह पे अपना जीवन यापन अपना गुजारा बसारा जो है करती है। आप एक ही अकेले सदस्य हैं। अभी आपको क्या परेशानी है, आप कैसे हैं अभी? कमजोर लगे हाथ तो कांपते। हाथ कांपते हैं। आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो आपके घर में खुद चल कर आए और आपकी ज़रूरतों को पूछें? नहीं। आज आपके घर में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवक आज आपके घर में चलकर आए हुए हैं। आपको हर वो बुनियादी सुविधाएं राशन की, आटा दाल चावल जो हमको अपने आजीविका के लिए ज़रूरी होती है वो आपको देने के लिए घर में आए हुए हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देला है तो अच्छा लगा थे ना, देला है नहीं कमा सके के पहुँचाए बड़ा है। हाँ। अभी तक क्या होता है कि गांव में घर में ऐसे साधु संत तो हमने बहुत देखते हैं जो दान के लिए आते हैं। देने वाले बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है कि घर में आज ना तो कोई चंदा मांगने के लिए आया है, ना आपको कोई दान मांगने के लिए, आपको देने के लिए आया है। आपको वो राशन की सुविधा से लेके आपको अपने जीवन की हर एक सहायता आपको देने के लिए आपके घर में आए हुए हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ और यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्य करने वाले कुछ सेवक यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करके जानते हैं माता जी की स्थिति के बारे में। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी माता जी की स्थिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी स्थिति है? वो अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही है अभी, किस स्थिति में वो गुजारा बसारा कर रही है अभी? जी देखो ये माता जी है, विकलांग है और विकलांग के चलते ही ये कोई मजदूरी कार्य नहीं कर सकता, न किसी से सहयोग ले नहीं सकता। जैसे भी अपने बनते हैं सूखा रूखा जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए ये अपना निर्वाह चला रहे हैं। उनको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आकर यहाँ इनका जो दैनिक स्थिति है उसको आकर देखा और देखकर जाकर सामने इसकी जानकारी दी टीम को। फिर टीम ने पूरा देखकर यहाँ कवरेज करने के लिए आज आए हैं और उस माई को ये अच्छा महसूस हो रहा है कि कोई आज गरीब का सुनने वाला इस जगह पर आया है। और आज ये बहुत खुशी की अवसर है और दुख की भी अवसर है कि आज तक गरीबों का सुनने वाला कोई सामने नहीं आया था। और ये संत रामपाल जी महाराज है, आज गरीबों को कोई भूखा ना सोए इसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम की एक बहुत बढ़िया सुविधा चला रहा है, जो शासन प्रशासन चलाते जरूर हैं लेकिन वो प्रशासनिक स्तर तक ही चले जाते हैं, खाली लिस्ट में छप कर रहता है। लेकिन आज सामने देखने को मिल रहा है कि उस माता को सारी मुहिम, दाल चावल, जितने भी गृहस्थी सामान है, गृहस्थी जीवन जीने का, वो सारे चीज यहाँ रखा हुआ है और उसको संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से सभी को प्रोवाइड करा रहा है जी। ऐसा कोई कि पहले से इनको ऐसा सब चीज बताया गया हो या कोई शुल्क लिया गया हो, ऐसा कोई बात तो नहीं है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि माता जी लाचार है, इस स्थिति में वो बोल भी नहीं पा रही अभी। जी जी उनकी स्थिति परिस्थिति हमने उनके ग्रामीणों से जाना, उनकी सही स्थिति को हमने वहाँ पे बातचीत करके पता चला जी।
अब एक अकेली औरत आप महसूस करते हैं कि गरीबी की कोई आवाज़ नहीं होती, ना वो बोल पाती है। उनकी चुप्पी ही उनकी खामोशी को और उनकी आवाज़ को बयां कर लेती है कि गरीबी कितनी गहरी होती है। आज उस खामोशी को, उस चुप्पी को संत रामपाल जी महाराज जी जो है सुने हैं और अपना हाथ यहाँ पर इस गरीब परिवार, इस अकेली माता, लाचार माता को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए हैं। दर्शकों, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग माता जी के घर के जैसे सामने खड़े हैं और उसके साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की एक बहुत सुंदर सी फ्लेक्स लगी हुई है। उनके गुरुजी का वहाँ पे तस्वीर है और उसमें लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। मतलब कहीं ना कहीं जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जो एक इंसान को आजीविका के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मुहैया कराई जा रही है। और अभी ये जो आप यहाँ पे तख्ते में सामान रखा हुआ है, कितने सुसज्जित ढंग से हर एक सामान जो ज़रूरत की चीज़ें होती है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी हम इनके जो सेवक हैं उनसे बात करके जानेंगे कि सामान में क्या क्या चीज़ें उनको दी जा रही है राहत के लिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग ये जो सामान लेके आए हुए हैं, ये जो क्या क्या सामान आप लाए हैं और किस लिए लाए हैं, इनको क्यों देना चाह रहे हैं ये सामान आप? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के आज्ञा अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है जी। उस जरूरतमंद को दिया जा रहा है जिसका कोई सहारा नहीं है जी। और उसके बदौलत उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गुरुजी ने मुफ्त ये राशन सप्रेम भेंट करने भेजा है जी। और उस सामान को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कौन कौन से सामान हैं, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? क्या क्या सामान उनको दी जा रही है, कितने कितने मात्रा में बताइए कि क्या क्या सामान है? ये चावल है 15 किलो का है, हाँ, है ना। ये जो है आटा है, ये 5 किलो। जी। ये जो है 2.5 किलो का जो है आलू है, हाँ। है ना। और ये प्याज है 2.5 किलो। ये मूंग दाल है हरी वाली, 500 ग्राम की है, जी जी। है ना। ये जो है पीली वाली मूंग दाल है, ये भी 500 ग्राम है। ये चने की दाल है, ये 500 ग्राम है। जी। ये सूखा वाला दूध पाउडर है, ये 500 ग्राम है। ये जीरा जो है 150 ग्राम है ना। लाल मिर्ची है 100 ग्राम, हल्दी है 150 ग्राम, काले चने हैं ये 500 ग्राम। ये चीनी है 2 किलो का है ना। और ये है चाय पत्ती टाटा कंपनी का है, 250 ग्राम है। ये टाटा का नमक है 1 किलो का है। और ये जो है कपड़े धोने का साबुन है 500 ग्राम है ना। नहाने का साबुन है ये 2 पीस। और 1 लीटर का ये तेल है। और ये अचार है ना 500 ग्राम का। ये आप देखते हैं दर्शकों कि ये जो राहत सामग्रियां हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में, उत्तम क्वालिटी में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं लेके आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज वास्तव में कहे जाए तो आज इंसानियत की बहुत अनोखी मिसाल यहाँ पे पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और बताना चाहेंगे? जी, ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जो बहुत बड़े परोपकारी काम कर रहे हैं कि जो गरीब मजदूर भूखा कोई ना सोए, लाचार बीमार है वो, उनको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाया है उससे बहुत सहायता मिल रहे हैं। उनकी जो शारीरिक समस्या है जैसे, तो उसको स्वास्थ्य के लिए क्या उनको कोई राहत दी जा रही है? बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप अभी जानकारी हुआ है कि शारीरिक से कमजोर हैं, तो आगे चल के उनको इलाज के लिए उसका सुविधा ले जाने के लिए, उसको डॉक्टरों के पास में ले जाने के लिए भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा। और उनके सेवादारों को भेजकर उनको अस्पताल तक उनके इलाज के लिए सुविधा करवाया जाएगा जी। तो कहा जाता है दर्शकों की भगवान सबकी सुनता है और इस तरह की जो मुहिम है जो किसी की रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर उनके शारीरिक स्वास्थ्य तक को अगर सोचकर अगर कदम आगे बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं ये भगवान का ही स्वरूप होता है। सर, अभी जो ये सामान दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये कितने दिनों के लिए दी गई इनको? ये अभी 1 महीने के लिए दी गई है। और ये खत्म जब हो जाएगा तो एक कार्ड है जी। ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो है माता जी को दिया जाएगा
और जब खत्म हो जाएगा तो वो फोन लगाएगा, तो हमारे जो है तुरंत जो है दर्शकों को पहुंच दिखाइए जाएगा। कार्ड में क्या है वो सब चीज। कार्ड के बारे में बता दीजिए क्या चीज है। ये कार्ड जो है सतलोक आश्रम का है ये, है ना। हाँ। इस कार्ड में फोन नंबर है। जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद जो है फोन लगाने पर तुरंत जो है पहुंचा दिया जाएगा सेवक द्वारा। तो तत्काल मतलब कही जाए तो जैसे ही वो कॉल करेंगे तो तत्काल उनको ये राहत सामग्री जो है हूबहू जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम ऐसी ही सामान उनको जो है पुनः उनको मुहैया कराई जाएगी। इस तरह की मुहिम में हर एक गरीब परिवार को ये राहत सुविधा जो है दी जा रही है। ये उन गरीबों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है, जी। असहाय है, जी। जो कभी कभी एकदम भूखे सो जाते हैं, है ना, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, विकलांग है, उन लोगों के लिए है ये। हमने बहुत कम देखते हैं ऐसे चीज जो सरकार की या फिर कोई योजना भी अगर आती है कोई लाभ देने के लिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, महीना दिन, 6 महीने के लिए देने का वादा करती है। लेकिन वही रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की, उनको आजीवन ये राशन सामग्री जो है उनको ये देने का वादा कर रहे हैं। साथ ही साथ राशन तो अलग चीज़ है, कहे जाए तो अन्नपूर्णा मुहिम जो है एक प्रकार से उसको जीवन जीने का अधिकार जो है ये उनको देने का वादा कर रही है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ ग्राम बरनारा के इस माताजी जो केकती बाई है उनके आस पड़ोस के कुछ लोग आए हुए हैं। साथ में ग्राम पंचायत बरनारा के सरपंच महोदय भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम इनसे बात करके जानेंगे कि वास्तव में माताजी की स्थिति क्या है, वो किस तरह से अपना गुजारा बसारा इस जगह पे करती है। हम सारी जानकारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है गाँव के जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका नाम और आपका परिचय। और नाम चंपाबाई सिन्हा बन्नारा कला के सरपंच हूँ। माता जी अभी हमारे एसए न्यूज की टीम यहाँ पे आई हुई है जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं कुछ राशन सामग्री लेके गाड़ियों में सामान लेके यहाँ पे इनके घर आए हुए हैं और अभी आप लोग भी यहाँ पे साथ में आए हुए हैं। तो इस माता जी की स्थिति पहले क्या थी, इनको क्या परेशानी थी और किस तरह से अपना गुजारा बसारा इस जगह पे वो कर रही है, इनके बारे में कुछ बताइए आप। हम बचपन से वैसी देखा था, मतलब विकलांग रहा हवे जी। और कुछ काम धाम ज्यादा कर नहीं सके। खाना पीना की चीज जो का मिलते, राशन वासन थोड़ा से मिलते, ज्यादा तो नहीं मिल पाए। अब वो के बारे में मुझे पता नहीं। अकेली रहती है ना? अकेले रहती। सर जो माता जी जो है केकती बाई जो है वो अपना जीवन यापन के लिए कुछ तो कर नहीं पा रही, अकेली है। उनको और क्या समस्या है, वो किस तकलीफ से जूझ रही है, और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरह की जो मुहिम जो आज चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत देने के लिए आई हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मदन साहू जी हूँ, बरनारा कला के निवासी हूँ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग से कर्मचारी हूँ और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत तंगी है। इनको मिलने के लिए राशन 10 किलो मिलता है और पारिवारिक स्थिति चलाने के लिए इनके पास बहुत समस्या है, क्योंकि पेयजल व्यवस्था के लिए भी देखा जाए कुछ समस्या है और इनके घर परिवार की बहुत समस्या है। इनकी समस्या बहुत आर्थिक तंगी है, इसलिए इनके सहयोग के लिए आप लोग जैसे आए हो, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। दर्शकों अभी हमारे साथ जैसे कि आपने देखा ग्राम पंचायत बरनारा के माननीय सरपंच महोदय जिसे भी हमने बात किया और जो लोग उनके पड़ोस के गांव के जो आए हुए हैं उन लोग से भी हमने जाना। माता जी अकेली रहती है, लाचार स्थिति में है और उनको जो है थोड़ी सी राशन कुछ मिलती है 10 किलो की, और कुछ राशि जो है शासन के द्वारा मिलती है, 5 रुपये मिलती है। उतने राशि में माता जी को अपना पूरा महीने भर का पूरा राशन से लेके खाने पीने तक की जो जीवन यापन की जो सामग्रियां हैं उतने में उनको करनी होती है। अब हम कुछ चीज़ हम जान लेते हैं, हमारे साथ कुछ और यहाँ ग्राम बरनारा के जो है जनता लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? हेमूराम साहब, सर आप कहाँ से हैं? बरनारा से। सर जी आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस माता जी को सहारा देने के लिए यहाँ इनके घर में आई हुए हैं, इनके जो सेवक हैं, तो किसी भी परिवार को सहायता देने के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किस प्रकार से काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अच्छा सहयोग दे रहे हैं, वो अच्छा है जी। क्या वाकई में इससे समाज में हमारे परिवार में जो वास्तव में गरीबी से जूझ रहे हैं उनमें कुछ बदलाव देखा जा सकता है कि इस तरह की मुहिम से बदलाव होगा भगत जी? जी होगा ना जी, धन्यवाद। अच्छा, आपको अभी आपके सामने जो राशन सामग्रियां हैं आपको दी गई है, हाँ। है ना? आपको अच्छा लगा ये सब चीज देख के? हाँ। है ना? अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ।
आप मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी स्थिति को सुधार सकते हैं? हाँ। तो दर्शकों देखा माता जी भावुक चेहरे से हैं, हालांकि अपनी बयां वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो अंदर की जो बातें हैं वो उनके चेहरे की और उनकी आंखों की जो झलक है वो बयां कर रही है। माता जी अभी स्थिति इतनी है कि वो बोल के अच्छे से बता भी नहीं पाती कि इनको कितनी अंदर से खुशी है, उनकी आंखें में झलक रही है। लेकिन कहा जाता है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस तरह की मुहिम चलाते हैं तो सिर्फ समाज का ही उद्धार नहीं होता, कोई परिवार का उद्धार नहीं होता, ये मुहिम पूरे विश्व को उद्धार करने का एक मुहिम हमको प्रतीत हो रहा है। और कलयुग के इस घोर माहौल में जहाँ पे लोग अमीर और गरीब के बीच की खाई में दबते चले जाते हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं, गरीब को कोई सुनता नहीं, जिसको समाज के इस प्रकार के वर्ग को नज़रअंदाज कर दी जाती है, ऐसे वर्ग को संत रामपाल जी महाराज जी जो है ढूंढ के निकाला है और उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जीवन जीने का अवसर देते हुए उनको आजीवन राहत सामग्री और सहायता देने के लिए उनको वादा किए हैं। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। आपको आगे और भी इस तरह की मुहिम में अगर हमारे एसी न्यूज़ की टीम को जाने के लिए अगर अवसर मिलती है तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस प्रकार की क्रांतिकारी मुहिम में हमको भी साक्षी बनने का अवसर मिला। एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7004-001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब